नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर। मैं अनु स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे योगी जी के बयान को लेकर, क्योंकि 27 में चुनाव है और बयानबाजी होना तो ऐसा देखा नहीं जा सकता। क्योंकि चुनाव से पहले योगी जी ने फिर से अपने एक नारे को दोहरा दिया, क्योंकि बटोगे तो कटोगे। अब बटोगे कटोगा नारा क्या अब गूंजेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से योगी के लिए एक अपशब्द का इस्तेमाल किया था, उत्तर प्रदेश आने की बात की थी, तो योगी जी ने भी उसका रिप्लाई दिया हिंदुओं को कि सनातन अगर खतरे में पड़ गया तो देश खतरे में पड़ जाएगा। बटना नहीं है, जाति वाली पार्टियों से बचना है जो विपक्ष के लोग फैला रहे हैं। बटोगे कटोगा नारा महाराज जी फिर से शुरू हो गया। योगी जी एक्टिव हो गए, बटोगे तो कटोगे का नारा फिर आ गया। कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये नारा तो कभी था, लेकिन अब तो पूरी तरह से बांट ही दिया गया। यूजीसी ला करके पूरी तरह से तो बांट दिया गया। अब उसमें बचा क्या? अभी तक तो मुसलमानों हिंदुओं को कोई बात चल रही थी कि हिंदू एकता, हिंदू सब एक साथ हो जाएंगे। और उसके बाद जो अभी ये घटनाक्रम हुआ है केंद्र का, ये घटनाक्रम इतना दर्दनाक और शर्मनाक है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो किया है, सिर्फ माननीय योगी आदित्यनाथ जी को डाउन करने के लिए किया। ये जो योगी जी को लगा कि वोटों का बंटवारा हो रहा है, इसलिए फिर से उसी नारे को दोहराते हैं, बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल योगी जी की बात से हर व्यक्ति सहमत है और योगी जी की बात पे ही और उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी। और मैं मांग करना चाहता हूं कि योगी जी को अगर प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं, अगर 27 में उनको नहीं बैठाया गया तो भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। योगी जी के नाम पे मान जाएंगे, मन मनोलियल हो जाएगी। आप लोग जो नाराजगी दिखा रहे हैं, आप मान जाएंगे उनके? बिल्कुल, एक बार उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता, लेकिन अब शीर्ष नेतृत्व के ऊपर मोदी जी से इतनी नाराज। हाँ बिल्कुल, अब उन्होंने ऐसा छूरा घोंपा है समाज में, ना ये इधर के रहे ना उधर के रहे, कहीं गुड़का भरा हंसिया ना लीलता बनता ना उगलता उनके बन रहा। तो ये नारा काम कर जाएगा योगी जी वाला फिर से उत्तर प्रदेश में कर जाएगा। अगर उनको एक बार शीर्ष नेतृत्व दिया जाए तब तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। कैसे देख रहे हैं आप कि जो है बटोगे तो गटोगे का नारा फिर से योगी जी को देना पड़ेगा? तो कटोगे, ये योगी जी ने नारा दिया, लेकिन मोदी जी ने इस नारा को समाप्त कर दिया। एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे वाला ना बांट दिया, अगले पिछले में बांट दिया, यूजीसी में बांट दिया। तो ये जो बटोगे तो कटोगे, अब इसको चरितार्थ यहाँ करना है कि सवर्ण अब बटेंगे नहीं। अब सवर्ण नहीं बटेंगे और वो नहीं कटेंगे, एक मंच पर रहेंगे, एक साथ रहेंगे। क्या लग रहा है कि यूजीसी के आने के बाद कहीं ना कहीं सवर्ण जो बटा हुआ था, डिवाइड था कि ब्राह्मण ठाकुर वैश्य में चल रहा था और एक तरफ एससी ओबीसी चल रहा था, क्या इस बिल ने सवर्णों को एक कर दिया क्या? नहीं, ये बिल ही नहीं है। अगर एक बिल का प्रकरण होता तो कहा जाता। तमाम बातें हैं सामने जिसमें आप जान करके किनारे कर रहे हैं। एक बिल का ही प्रकरण नहीं है। बिल तो अपना साफ ये नारा काम करेगा कि नहीं उत्तर प्रदेश? क्योंकि चुनाव है, योगी जी को कहना पड़ेगा, बटना नहीं है। क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी ने अभी आपने देखा भाई बांटा जा रहा है और आप कह रहे हैं बंटना नहीं है। जब आपको लग रहा है सरकार बांट रही है, बट चुका है, बांटना क्या है, बढ़ चुका है। एकत्र नहीं होंगे एकदम कोई सवाल नहीं, नारा ही नहीं काम करेगा। कुछ नहीं, सब एक मंच पर रहेंगे। अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं? पार्टी वोटी कोई मतलब नहीं, पार्टी ये लोग नहीं बनाते। पार्टी वोटी से मतलब नहीं है। सपोर्ट करेंगे जहाँ चाहेंगे वहाँ सवर्ण जवाब देता है। सवर्ण जो है जवाब देने के लिए रहता है, जो है समझ गए ना। बाबा जी कहे मुख्यमंत्री जी कि बटोगे तो कटोगे। बाबा जी सबको एक किए थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ला करके सबको बांट दिए। फिर तो एक करने के लिए तो कह रहे हैं कि एक हो जाए। योगी जी अभी कल आज ही कहे, योगी जी कह रहे हैं ना। योगी जी की जब बात को चलाई ही नहीं जा रही है, योगी जी की बात को कौन मान रहा है बताइए? सब तो केंद्र की बातों को लोग मान रहे हैं। जो है मुख्यमंत्री जी को डाउन करने के लिए प्रधानमंत्री ने जो चाल चल दिए, इतना घिनौना चाल चल दिए प्रधानमंत्री जी कि खुद ऑटोमेटिक जो है सब लोग बढ़ गए और प्रधानमंत्री जी के क्रियाकलाप से सवर्ण समाज एक हो गया। जो है यानी कि जनता जब समझ रही, दर्शकों जब जनता समझ रही कि योगी जी को हटाने के लिए, कमजोर करने के लिए ये बिल चला गया, तो जब फिर जनता ने ही विरोध किया यूजीसी का प्रधानमंत्री के लिए, तो अब यही जनता चाह रही जो विरोधी बनी थी बीजेपी की, योगी जी के नाम पे एकत्र हो जाएगी। क्या लग रहा है आपको? योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तब तो जनता सोचेगी।
अगर बाबा जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाया गया तो भारतीय जनता पार्टी समाप्तवादी हो यूपी में कौन रहेगा फिर? हाँ? यूपी में यूपी में अगला सवर्ण समाज अपना सोचेगा किसके साथ जाएगा। ये वैकल्पिक व्यवस्था है। अभी सवर्ण समाज किसी के साथ जाने की व्यवस्था नहीं बना रहा है। सवर्ण समाज एकत्रित हो करके जब समय करीब आ जाएगा, चुनाव करीब आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो अपनी घोषणा कर देगा जो है वो किसी न किसी के साथ तो जरूर जाएगा। जो है सरकार को हराने का काम ये सवर्ण समाज कर देगा जो है। नहीं, और उधर- सत्ता को जाना चाहिए। सत्ता किसी के बाप की बपंसी नहीं है। सत्ता जो है किसी के बाप की बपंसी नहीं है और मतदाता भी किसी के बाप की बपंसी नहीं है जो किसी पार्टी के बदला तो मतलब कहा नहीं है। जाता था कि सवर्ण जो है बीजेपी का बीजेपी का यही वोटर है। सवर्ण, यही सवर्ण। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के हम लोग छोटे छोटे थे। हम लोगों के आधा परपाजा भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करते थे। जो है अब नहीं। हम लोग भी हुआ करते थे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री महोदय जिस हिसाब से सवर्ण समाज को अपमानित करने का काम किए जो है, सवर्ण समाज को भारत के प्रधानमंत्री महोदय अपमानित करने का सम्मान जो किए, उस वजह से सवर्ण समाज एकदम एक तरफा नाराज हो गया है। और अभी कल देख लीजिए, यही माननीय पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, ब्राह्मण समाज के जब 52 विधायक बाटी चोखा पर मीटिंग कर लिए, यही माननीय पंकज चौधरी जी जो है नोटिस कर दिया कि ऐसा जो है भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीनता नहीं कहा गया था कि कोई जातिगत रैलियां, जातिगत मीटिंग नहीं होगी। तो अभी हुआ है ना जातिगत मीटिंग। लोधी समाज की मीटिंग क्यों हुई, उस पर प्रधान ये जो है प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के क्यों नहीं कटाक्ष किए। जैसे ब्राह्मण समाज पर प्रदेश अध्यक्ष जी कहे, उसी तरीके से लोधी समाज पर भी प्रदेश अध्यक्ष को कहना चाहिए था। लेकिन सुनिए, राजनीति ठीक है, अगर सबको जो है लोधी समाज से प्रेम है, बैकवर्ड से प्रेम है, कि सवर्ण समाज भी अपने के लिए सक्षम है। जो है सवर्ण समाज किसी के आगे झुकने वाला समाज नहीं है, अपने में है जो है। ये किसी परिचय के सुनिए, ये किसी परिचय का मोहताज सवर्ण समाज नहीं है। जो है सवर्ण समाज अपना स्वयं जो है डिसीजन ले लेता है। और सुनिए, सवर्ण समाज हमेशा जो है हराने और जिताने का काम किया है। कांग्रेस को समाप्त कर दिया, बसपा को समाप्त कर दिया, समाजवादी को समाप्त कर दिया। आज जो ही स्थिति आ गई है, सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी को भी समाप्त करने का काम। इतनी नाराजगी देखी जा रही। लेकिन योगी जी ने कहा अब नाराजगी दूर करो, अब बटोगे तो कटोगे वाला नारा भी दे दिया। सनातन कमजोर होगा तो भारत का देश कमजोर हो जाएगा। उधर आपको क्या लगा, उधर ओवैसी के भाई की एंट्री हो जाती है क्योंकि चुनाव आ गया। उन्होंने कहा योगी जी के लिए अपशब्द बोल दिया कि योगी जी ये वो, मैं आ रहा हूँ। और आप कैसे देख रहे हैं कि अब ये चुनावी समय शुरू हो गया है तो राजनेता बयानबाजियां करना शुरू कर देंगे? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बयानबाजी एक सबका चलता है, कोई एक पार्टी की बात नहीं है। हर पार्टियों में कुछ ना कुछ जुमला छोड़ा जाता है। और रही बात 2027 में जो लोग सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होने वाला है, नुकसान किसी का नहीं होगा। सिर्फ विपक्षों का पूरी तरीके से लुटिया डूबी है, उनका ही नुकसान है। विपक्षों को लग रहा है कि ब्राह्मण समाज के वोट बैंक इनके कट चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ओबीसी को मिला के 80% है आबादी, ठीक, 15% ब्राह्मण। तो क्या लग रहा है 80% बीजेपी को दे देगा? अरे सुनिए, जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जिधर जाता है उधर ही सरकार चली जाती है, ठीक है। तो अब ये जानिए 2027 से आते आते जितने लोग भड़क रहे हैं वो सब फिर भारतीय जनता पार्टी में हैं और रहेंगे, क्योंकि अभी नाराज चल रहे हैं ना। वो बनाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर लिया है और सम्मान भी गए हैं। हाँ, सम्मान गए हैं। ये नाराजगी यही लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें योगी जी से कोई बैर नहीं, हमें योगी जी पसंद है, योगी जी प्रधानमंत्री बनाओ, योगी जी को बनाओ, मैं वोट दूंगा। लेकिन मोदी जी से हमें बड़ी नाराजगी, मतलब मोदी जी से नाराजगी है, योगी जी से नहीं। नाराजगी किसी से नहीं है। ये सब अभी का माहौल है, गर्म माहौल है, सब गुस्सा है, होना भी चाहिए। कोई एक ऐसी बात नहीं है भाई, किसी के खिलाफ कोई कानून आता है तो आज जाहिर सी बात सब भड़केंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त आते ही जो है ये सब जितने भी लोग भड़क रहे हैं ये सब फिर एक होने वाले हैं। वक्त आते ही सब बीजेपी को फिर वोट दे देंगे जितना नाराज है, लग रहा है। देखिए, ऐसा है, ऐसा पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी की उम्र समय संन्यास की उम्र हो चुकी है। अब ऐसा है, उनको पद छोड़कर किसी युवा तेज तर्राक देशभक्त परिवार को उनको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज है, जबरदस्ती अगर वह खींचेंगे तो देखिए सवर्ण समाज वाला यूजीसी लाए, उसमें भी वो फंसे नजर आ रहे हैं। उसके बाद फिर हिंदू धर्म के 4 मठ हैं और चारों मठों के शंकराचार्य इनके विरोध में हैं
हिंदुत्व भी इनके हाथ से गया, सवर्ण भी इनके हाथ से गया, और जो बचा कुचा था वह स्टीम फाइल ने इनकी चरित्र को भी ले लिया, एप्स्टीन फाइल। तो ऐसे में ये चाल चरित्र चित्रण तीनों से खत्म हो चुके हैं। अब इनको भलाई इसी में है कि मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं कि तत्काल ये इस्तीफा दे दे, इनकी उम्र मोहन भागवत जी ने कई बार कहा, एक बार कहा, हजारों बार कहा, डायरेक्ट कहा है, तमाम न्यूज में आया है कि ऐसा है कि मोदी जी के 75 साल उम्र हो गए हैं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर नहीं दिए तो ये जान लीजिए स्टीम फाइल खुल जाएगा। उसके बाद फिर पता चला सवर्ण बैकवर्ड वाला झगड़ा सब इनको ले डूबेगा, और उसके बाद फिर तीसरा जो बचा कुचा हिंदुत्व है वह भी चारों शंकराचार्य और ले डूबेंगे। तो ऐसा इनके पास कुछ बचा नहीं है। अभी ऐसा कुछ नहीं बचा, इस्तीफा दे दे। लेकिन योगी जी के नाम का समर्थन कर रहा है, यही तो कंफ्यूजन है लोग कि योगी जी जो है हमारे लिए बढ़िया है, योगी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं, वो उनके लिए हम समर्पित हैं, उनके लिए हम वोट करेंगे। लेकिन मोदी जी हमको अच्छे नहीं लग रहे हैं। जो राम मंदिर बनवा दिए, 370 हटवा दिए, जो है कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया एक तरीके से। मनोज तिवारी कहते हैं कि जो हमको बड़ा प्यार करते थे, जो समाज बड़ा समर्थन करता था, आज वो हमको गरिया रहा है, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब समर्थन करने वाला समाज इनको गरिया रहा है तो दिक्कत हो रही, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। मान जाओ, मनोलियल चल रही, योगी जी कह दिया बटना नहीं है, कट जाओगे फिर से, क्या कह रहे हो? देखिए, योगी जी का उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही सम्मान करती है और योगी जी की हर एक बात का पालन करती है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी उसी प्रकार का उनकी बातों का पालन होता है अपने भारत में। अपने भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में उनका पालन होता है उनकी बातों के लेके। कहाँ पालन हो रहा है विश्व में? ट्रम्प रोज अभी कल ही देखो ट्रम्प ने क्या बोला, जिस दिन चाहूंगा उस दिन मोदी की राजनीतिक करियर खत्म कर दूंगा। उसमें क्यों नहीं? अभी आप देखिए ट्रेड हुआ, भारत 0% टैक्स पे बात क्यों नहीं करते? तो बात करना चाहिए, हमेशा भक्ति मत करिए। 0% टैक्स, उसके बाद आप 3% अमेरिका से भारत का टैरिफ लगता था, लेकिन उसने 18% कर दिया। उस पर वाहवाही माला पहन लेते हैं मोदी जी, कौन सा बड़ा तीर तार लेते हैं भाई, यही तो जानना है। माला एनडीए की बैठक बुला के माला पहन लेते हैं, 18% पे वाहवाही। फिर ट्रंप ने कल कहा कि मैं अभी खैर रखिए मोदी, मैं 25% लगाने जा रहा हूँ। क्या है? विदेश मंत्री से पूछा जा रहा, करें हमको पता ही नहीं किसने डील कर लिया। जाइए पीयूष गोयल से पूछिए, पीयूष गोयल से पूछा जा रहा हो, करें विदेश मंत्री से पूछिए, ट्रेड डील किया किसने किया भाई? यही तो नहीं समझ में आ रहा जनता को, मोदी जी कर क्या रहे हैं। और उनको खतरा भी हो जा रहा है संसद में, कहीं ना कहीं कांग्रेस की महिला सांसदों से खतरा भी हो जा रहा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं आपको बहुत ही कि आप जो है डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं। अपना भारत बहुत ही दिमाग से और समय आते उस चीज़ का जवाब देता है। कभी भी किसी प्रकार का किसी के कहने पे और भड़कावे में कभी कोई काम नहीं करता है। मौका मिलेगा तो इसका भी जवाब दिया जाएगा। कब आएगा? सुन लीजिए, सब बहुत ही जल्द बैठे हुए हैं और बहुत ही जल्द इस चीज़ का मौका मिलने वाला है अपने भारत को, और उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सरकार बैठी हुई है। 3% की जगह टैरिफ 18% लगा हुआ है, 25% लगाने की बात कर रहे हैं वो। उसके लिए माला पहना जा रहा है, एनडीए की बैठक बुलाई जा रही है, आइए माला पहना ली, हमने बहुत बड़ा जंग जीत लिया। बिल्कुल, वो देखिए जो चीज दिख रहा है वो है थोड़ी ना, जो नहीं दिख रहा है वही है। अच्छा, क्या दिखा रहे हैं वही तो देखना। जो नहीं दिख रहा है वही है, और जो दिख रहा है वो बिल्कुल नहीं होगा। कई योजनाएं अब दिखने लगी, आंख बंद किए थे सब लोग, लेकिन कई योजनाएं अब दिखने लगी। आप भटक रहे हैं। आप जो है गोल जो है घूमिए मत, सीधे मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे रहिए, वहीं से आपको क्लियर रास्ता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहली चीज तो हमारे मिश्रा जी सबसे पहले इस चीज से बहुत ही नाराज हैं, क्योंकि इनको इस चीज का विरोध हुआ है। इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है, ये चाहे जितना विरोध करें रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है। और दूसरी बात आप कांग्रेस को भी, कांग्रेस एक समय थी 2014 के पहले, यही राहुल गांधी लोगों को बहुत अच्छे लगते थे 2004 में, 2009 में राहुल गांधी युवा प्रधानमंत्री। लेकिन क्या छवि बनी 2014 के बाद? तो किसी की अस्थायी तो थोड़ी होती है सत्ता, आज नहीं तो कल तो है ही ना, बिगड़ेगा तो ही। बिल्कुल है, समय आएगा अभी, लेकिन समय नहीं है ना किसका? अभी 47 तक ही रहेगा भारतीय जनता पार्टी। क्या परेशान है आप भाई? 47 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या कह रहे हैं? 2027 पार होने वाला नहीं है। जब ये सवर्ण समाज चिल्लाता था कि 2047 तक,
तब लोग मानते थे, लेकिन अब कोई मानने वाला नहीं है। 2027 के लिए बहुत बड़ा दुर्लभ है। 2004 में हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी शाइनिंग इंडिया का बड़ा नारा दिया था और कहा था कि हम सारी सीटें जीत लेंगे। 4.5 साल में 6 महीना पहले चुनाव करा लिए। ये जनता की अमानत है और जनता जान रही है और जनता जिसको चाहेगी उसको देगी। और शाइनिंग इंडिया का नारा हवा में उड़ गया था 2004 में। अटल जी से ऐसा सुलझा व्यक्ति नहीं। एक गलती राजनीति में, एक गलती इतनी बड़ी भारी पड़ती है कि 2007 में 44 सीटों पे यही भारतीय जनता पार्टी आ गई थी और 2012 में यही 44 और 45। इधर आइए, पूछते हैं क्या लग रहा है। योगी जी ने कह दिया है कि बटोगे तो कटोगे, सनातन खतरा तो देश में खतरा, क्योंकि ओवैसी अभी है। ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। ओवैसी की एंट्री हो गई है, योगी जी की भी एंट्री हो गई, कह दिए। क्या ये जो मामला चल रहा था यूजीसी वाला, उसको ठंडा करने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं क्या? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं और किसी में अगर कुछ कट लगता है तो दर्द पूरे जहन को होगा। बिल्कुल। तो हमें मुट्ठी बांधना है। यस। तो क्या लग रहा है चुनाव किधर जा रहा है इस बार आने वाला समय, क्योंकि माहौल तो बनता दिख रहा है। देखिए, चुनाव की अगर असलियत बतावें तो हम खुद एक नहीं हैं। यानी हम जैसे हिंदू समाज की बात करते हैं तो हम आपस में एक नहीं हैं। और अगर हम एक नहीं रहे तो वही बात है, नुकसान तो होने वाला है। कटोगे बटो वाला नारा चलेगा। या वो वैसे कहते हैं कि हिजाब वाली प्रधानमंत्री बन जाए तब तक चैन नहीं, आने वाला समय हिजाब वाले का होगा, कहते हैं। हाँ, वो तो कहते तो नहीं। तो वही सपना देख रहे थे, हिंदू को बांटो, हिजाब वाले को प्रधानमंत्री बनाओ। नहीं, इस पर मैं थोड़ा वार्निंग देना चाहूँगा कि हमें अपने भाइयों से कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। एक पेड़ में जो है 50 डालियाँ निकलती हैं, लेकिन उसकी जड़ तो एक ही है। ये जड़ अलग हो गई उसकी नहीं, तो हमें उस पेड़ को जो है पानी देकर सींच करके जो है जड़ को मजबूत करना। ठीक है। तो दर्शकों, अब बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनावी गर्मा गर्मी शुरू हो गया। अकबरुद्दीन की भी एंट्री होती है। ऐसा हो नहीं सकता कि चुनाव हो और किसी ओवैसी जैसे लोगों की एंट्री ना हो, क्योंकि असम में भी, यहाँ में भी वो मुस्लिम वोटों की बात करते हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी, योगी जी हिंदुत्व की बात करते हैं। उन्होंने आज नारा दे दिया कि बटना नहीं है, बटोगे तो कटोगे जैसे नारे को फिर से हाईलाइट करने की कोशिश हो रही। बाकी जनता समझदार है, आने वाले समय में जनता किधर झुकती है। आप देखते रहिए 99 खबर। नमस्कार।